नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अंबेडकर नगर के विकासखंड भस्काली ग्राम पंचायत अरूसा आजमपुर मीडिया ने एक खबर प्रकाशित की थी। दिव्यांग से 10,000 रुपए ग्राम प्रधान और सचिव की मिली भगत से ले लिया गया। जब मीडिया अजय प्रधान से बात की तो कहा कि वह गलत अफवाह फैला रहे हैं। फिर जब सी न्यूज संवाददाता ने पड़ताल की तो ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बहुत बड़ा खेल हो रहा है। जैसे लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं वैसे वहां के ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव ट्विंकल वर्मा लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं। रुपए है तो हर सुविधा संभव है, वहीं तक सीमित नहीं रह गया। अपात्र को पात्र में बदलना कोई बड़ी बात नहीं, रुपए मिले तो हर सुविधा संभव है। प्रधानमंत्री आवास की सूची में भी फेरबदल हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितनी ही पारदर्शिता से काम कर रहे हैं उतनी ही उन्हीं के कर्मचारी सरकारी योजना में बंदर बाट करने में लगे हैं। हर गांव नारायणपुर। आपका नाम क्या भैया? हमारा नाम है रमेश। ये अरसा आजमपुर ग्राम सभा है ना? हाँ, ग्राम सभा अरसा आजमपुर है, लेकिन गांव नारायणपुर है। तो क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी है साहब कि हमारा कॉलोनी आवास मतलब आ रहा जी। आवास आ रहा तो आवास हमारे जैसे 39 नंबर 40 नंबर पे है जी। अब 52 नंबर वाले पाए गए जगह घर द्वार पक्का है। हमें लोग 10,000 रुपया दिए भी है सिक्योरिटी, लेकिन आज तक पावत ना आई। अच्छा, 10 दिन आप में 10,000 रुपया सिक्योरिटी साहब लिए थे कि प्रधान जी लिए? सिक्योरिटी के पीओ मुन्ना यादव है। मुन्ना यादव, अच्छा। तो सेक्रेटरी जी यहाँ कौन है? सेक्रेटरी जी इतने समय गोलपुर के आइन जी रहा मौके पर जलालपुर चला गया। अच्छा। तो आप इन्हीं को दिए हैं? हम मुन्ना यादव दिए। मुन्ना यादव को। आपका क्या नाम भैया? देवी प्रसाद गोस्वामी। अच्छा, तो आपका क्या समस्या है? यही समस्या जो बता रहे हैं, सेम यही समस्या है। यही समस्या है। हाँ। तो आवास के लिए आप भी पैसा दिए थे? हाँ। तो कितने नंबर पे था आपका आवास? मेरा 40 पे था। तो 40 वाले को नहीं मिला, हाँ। 52 वाले को मिल गया। 52 वाले तो को क्या मिल गया। ऐसा कोई था कि जो पक्का घर था उसको मिल गया है? उसको टोटल पक्का ही आज तक घर है ये नहीं अच्छा, वो है ये नहीं अगले पास। और घर बनवाया भी नहीं है। पक्का दिखा के पैसा निकाल के अपना कर्जा भर लिया और घर नहीं बनवाया है। जी। वो अपना घर ही नहीं बनवाया। तो आप लोग गरीबी में काट रहे हैं, लेकिन प्रधान जी सुन नहीं रहे हैं। एकदम सुनकर राजी है ना घर उनका घर चक्कर लगाओ थी, एकदम सुनकर राजी ना है। अच्छा, रह ठेकान ना मैदान में रहा थे हम। अच्छा। हाँ, मैदान तो दिख रहा भैया, एकदम मैदाने में रहा थे। तो लेकिन आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है प्रधान द्वारा। बहुत ढंग से, जितना ना करे चाहिए। ठीक, ओके, धन्यवाद। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। विश्व प्रकृति दिवस प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई प्रजाति के जीव जंतु एवं वनस्पतियां लुप्त हो गए हैं। विलुप्त होते जीव जंतु और वनस्पतियों की रक्षा के लिए लॉयंस क्लब ज्ञानपुर के तत्वाधान में राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत शिक्षक लॉयन अशोक कुमार गुप्ता के सानिध्य में काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय के हॉस्टल परिसर में 25 जामुन के वृक्ष का पौधारोपण एवं 21 नीम के वृक्षों को लाल चुनरी बांध करके उनको संरक्षित करने का संकल्प लिया। पौधारोपण के पश्चात एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अरविंद भट्टाचार्य क्लब प्रशासक ने कहा कि जल, जंगल और जमीन, इन तत्वों के बिना प्रकृति अधूरी है। विश्व में सबसे समृद्ध देश वही है जहां ये तीनों तत्व मौजूद हैं। हिरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व जोन चेयरमैन, ने कहा कि भारत देश जंगल, वन्यजीवों और नदियों के लिए प्रसिद्ध है। हमने कंक्रीट के विकास की रफ्तार इतनी तेज कर दी कि प्रकृति का सौंदर्य ही नष्ट हो गया। इस अवसर पर संजय कुमार तिवारी, सचिव, ने कहा कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना को प्रकृति कहते हैं। आदिकाल से ही प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत ही गहरा संबंध है। इस अवसर पर अरविंद भट्टाचार्य, हिरेंद्र प्रताप सिंह, संजय कुमार तिवारी, विमलेश पांडे, उपाध्यक्ष आनंद गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष आनंद तिवारी, विवेक कुमार श्रीवास्तव व अन्य लोग मौजूद रहे। भदोई से सीनू संवाददाता गिरीश पांडे की रिपोर्ट। चतरा राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा जवाहरलाल स्टेडियम में आयोजित चतरा जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का शुभारंभ जैवलिन फेंक कर किया। इस शुभारंभ कार्यक्रम में मंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस उद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रति गंभीर है। राज्य सरकार खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के बेहतर खेल खेलने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, गाड़ी, फ्लैट देकर सम्मानित कर रही है। राज्य के नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दे रही है।
आप सब भी ईमानदारी से खेल खेलिए और राज्य के साथ साथ देश का नाम रोशन कीजिए। मौके पर राजद जिलाध्यक्ष नवल किशोर यादव, खेल पदाधिकारी प्राण महतो, वरिष्ठ नेता चंद्रिका यादव, मंत्री प्रतिनिधि राजेंद्र राम, जिला एथलेटिक्स सचिव राकेश सिंह, खेल विभाग मंत्री प्रतिनिधि जितेंद्र चंद्रवंशी समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। सरदार पटेल युवा संगठन द्वारा तिरला के पाटीदार समाज धर्मशाला में रक्त परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 280 ग्रामीणों का निःशुल्क रक्त परीक्षण किया गया। सरदार पटेल युवा संगठन के प्रदेश सचिव विनोद पटेल ने बताया कि रक्तदान महादान सेवा समिति से प्रेरित होकर सरदार पटेल की जयंती पर पूरे महीने हमारे द्वारा रक्तदान शिविर, रक्त परीक्षण शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान आदि सामाजिक कार्यक्रम किए जाएंगे। हमारे धार जिले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर सफल प्रयास किए जाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम में सरदार पटेल युवा संगठन के प्रदेश सचिव विनोद पटेल, संगठन सदस्य कमलेश पाटीदार, नीलेश पाटीदार, मुकेश पाटीदार, अश्विनी पाटीदार, जया पाटीदार व अन्य लोग उपस्थित थे। सरदार पटेल युवा संगठन द्वारा रक्तदान प्रशिक्षण शिविर के बारे में जानकारी दीजिएगा। सरदार पटेल युवा संगठन द्वारा आज पाटीदार धर्मशाला तिरला में रक्त परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। माता बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज हमने 280 रक्त परीक्षण किए हैं जो कि तिरला को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे। आगामी आपकी कोई कार्य योजना? रक्तदान महादान सेवा समिति से प्रेरित होकर सरदार पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में इस पूरे महीने में हमारे द्वारा जगह जगह पर रक्त परीक्षण, रक्तदान, वृक्षारोपण और स्वच्छ भारत के लिए कार्य किए गए। आपका नाम और आपका पद? विनोद पटेल, सरदार पटेल युवा संगठन प्रदेश संगठन सचिव। धार से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला मुख्यालय के एक सभागार में एनयूजे बिहार की पूर्वी चंपारण इकाई के तत्वाधान में 75 साल आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 साल की आजादी में पत्रकारिता की दशा दिशा पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनयूजे पूर्वी चंपारण के जिला संयोजक राजन दत्त द्विवेदी ने किया गया। ये कहा कि गुलाम भारत में पत्रकारिता ने ही स्वतंत्रता की नींव रखी और आज हम आजाद हैं। वरीय पत्रकार अशोक वर्मा ने कहा कि आज के दौर में पत्रकारिता पर कॉरपोरेट घरानों का वर्चस्व हटकर गुलाम हो रही पत्रकारिता को आजादी दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। एक दौर था जब चंपारण में पंडित राजकुमार शुक्ला, वीर मोहम्मद मुनी सहित 3 पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता से नौनिहालों के अत्याचार की खबर महात्मा गांधी तक पहुंचाई। अंततः उनकी पत्रकारिता से चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन का स्वरूप दिया। हम आजाद हुए, यानी हर समय पत्रकारों को अपने स्थान, समाज, राज्य व देश के हित में आवाज उठाने की जरूरत है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। आगरा ग्रामीण विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने अपने 4.5 वर्ष के विकास कार्यों की चर्चा की। विधायक ने आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि 2017 में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास के कार्य कराए हैं। पंचगाई खेड़ा में फ्लोराइड के कारण अपंग बच्चे होते थे। सबसे पहले पानी की टंकी बनवाई, फ्लोराइड मुक्त पानी की व्यवस्था की। अकोला में मिनी स्टेडियम बनने जा रहा है। रोहता में पॉलिटेक्निक विद्यालय ग्रामीण को मिला। सिमरी देवरी इरादत नगर रोड पर 22 करोड़ की लागत से सीसी निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 573 करोड़ के काम आगरा ग्रामीण में उनके प्रयास से विभिन्न विभागों द्वारा कराए गए हैं। 2017 जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 4.5 साल बीत चुके हैं सरकार को, और आज आप लोगों से मुखातिब होने का यही उद्देश्य रहा कि मैं अपने जो मैंने कार्य कराए हैं, चाहे वो विधायक निधि से हों, चाहे राज्य सरकार की तरफ से हों, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो, मेरी ग्रामीण विधानसभा में जो भी कार्य हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि मीडिया के माध्यम से जन जन तक ये संदेश पहुँचे कि सरकार ने क्या कार्य कराए। सरकार के कार्यों की पारदर्शिता और सरकार की कार्यशैली जनता के सामने है। 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार आगरा आए थे, तो मेरा पहला उनको प्रस्ताव यही था कि यहाँ पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। मेरे बहुत सारी ग्राम पंचायतों में फ्लोराइड। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट।
आगरा जनपद में धर्मशाला की जमीन पर अवैध कब्जा का विरोध करने को लेकर दबंगों ने लाठी डंडों से पीड़ितों पर हमला बोल दिया। वहीं बाइक सवार 2 व्यक्ति के साथ दबंगों ने रास्ते में घेरकर लाठी डंडे से जमकर पिटाई की। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराकर शिकायती पत्र पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बघेल समाज की धर्मशाला की जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे को लेकर दर्जनों की संख्या में एकत्रित हुए बघेल समाज के लोग। आज तहसील बाहा के गांव लखनपुरा में एक बघेल समाज द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। किसे लेकर किया गया है? देखिए, बात तहसीली नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बघेल समाज का जगह जगह पर उत्पीड़न हो रहा है। बड़े पैमाने पर मेरी समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। यही प्रक्रिया आज बाहा विधानसभा के लखनपुरा गांव के अंदर है। जो सन 1975 बनी हुई धर्मशाला, जिसको समाज के लोगों ने अपनी पसीने की कमाई से बनाया था समाज के भले के लिए, उस धर्मशाला पर कुछ सत्ता पक्ष के जाति विशेष के लोग सत्ता के दम पर उस पर कब्जा कर रहे हैं। और जब समाज के लोगों ने इसका विरोध किया तो उन लोगों को मारा पीटा, महिलाओं के साथ अभद्रता की। इन सारी चीज़ों की पता जब मेरी समाज के बुद्धिजीवी लोगों को पता पड़ा तो सभी पूरे ज़िले और विधानसभा के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो यहाँ आए। सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर 3 दिन के अंदर प्रशासन ने इन पर न्याय नहीं किया, समाज के लोगों को न्याय नहीं दिया, धर्मशाला को द्वारा नहीं बनवाया गया, तो हम 3 दिन के बाद तहसील को घेरेंगे और उसके बाद कलेक्ट्री को घेर के काम करेंगे। क्योंकि आगरा ज़िले के अंदर बघेल समाज 1% भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगी। और आगरा ज़िले के अंदर 3 लाख बघेल समाज रहती है, जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनाएगी और जो इनकी मदद करेगा वो इसी को वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? देवता कौन सा गांव है? लखनपुरा खालसा। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई थी 1975 में हमारे पूर्वजों ने जो एक धर्मशाला बारात रहने के लिए बनवाई थी, तो ठाकुर समाज की बलबीर सिंह ने तोड़ दी। उसके बाद हमने थाना प्रभारी भाषोनी SDM महोदय बाह को भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन सख्त कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और हमारे पास बराबर जो है उत्पीड़न होता गया। और 1/10/2021 को मुझे ड्यूटी के समय जाते समय रास्ते में घेर कर 4-5 लोगों ने ताबड़तोड़ जान से मारने का प्रयास किया, जिससे मेरे सिर में चोटें आई, शरीर में चोटें आई, जिससे मुझे जख्मी और निर्माण कर दिया गया। इसकी सूचना आपने प्रशासनिक अधिकारी दी? इसकी सूचना हमने प्रशासनिक अधिकारी SO महोदय को दी, उनको तहरीर दी गई। मेरा वहाँ पे CHC बाह में इलाज भी हुआ और आगे मुझे आगरा के लिए रेफर कर दिया गया है। अब मुझसे जो है प्रताड़ना मिल रही है कि आपको 6 महीने के अंदर में गोड़ काट दिए जाएंगे, जान से मार दिया जाएगा, महिलाओं को विधवा कर दिया जाएगा, आप ज़्यादा बड़ा नेता बनता है। इस संज्ञान में ऐसे मुझे जो है बहुत बुरे जो है प्रताड़ना मिल रही है। तो मुझे तो अब ऐसा लगता है कि ऐसी प्रताड़नाओं के और कमजोरी के वजूद मुझे यहाँ से पलायन होना ही पड़ेगा। अब मैं पलायन होने की स्थिति में। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप इसमें? आगे हम ये कार्रवाई चाहते हैं, हमको न्याय मिल जाए तो अच्छी बात है, हमको जो है सुरक्षा मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें यहाँ से पलायन होना ही निश्चित है। आगरा से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट। गया जिला के 157वां स्थापना दिवस के अवसर पर टावर चौकी से गांधी मैदान स्टेडियम तक साइकिल रैली निकाली गई। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने हरी झंडी दिखाकर स्वयं नेतृत्व में रवाना किया। इस संदर्भ में गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि आज गया जिला का 157वां स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। 156 वर्ष पूर्व 1865 में गया जिला का स्थापना की थी। गया जिला का ऐतिहासिक महत्व है। गया जी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज गया जिला वासियों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। गया जिला का प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। आज स्थापना दिवस के मौके पर साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों एवं जिला वासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं 11 बजे ब्लड डोनेशन कार्यक्रम किया जाएगा एवं संध्या 5 बजे दीप प्रज्वलन व केक काटकर जिले का स्थापना दिवस विधिवत मनाया जाएगा। 157वां स्थापना दिवस हम गया जिला का मना रहे हैं। आज से 156 वर्ष पूर्व 1865 में गया जिला की स्थापना हुई थी, जो कि एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की शुरुआत हुई थी। यद्यपि इस धरती का जो इतिहास है वो कई हजारों वर्षों का है और इसकी जो पौराणिकता है वो सभी जगह मेंशन है, सभी को पता है। लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ये शुरुआत हुई थी 1865 में। तब बहुत बड़ा इसका स्वरूप हुआ करता था। प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को हम लोग ये स्थापना दिवस मनाते हैं और इस दिन हम लोग इस गौरवशाली इतिहास को याद करते हैं और इस धरती
से जो पौराणिकता है और इस धरती का जो पोटेंशियल है उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। आज जो स्थापना दिवस पे विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, डिबेट और स्पीच प्रतियोगिता ये कराई गई थी। आज सुबह ये साइकिल रैली की गई है जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, बड़ों ने पार्टिसिपेट किया है। 11 बजे ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। शाम को 5 बजे दीप प्रज्वलन और जो एक सांकेतिक केक कटिंग समारोह रखा जाएगा जिला के स्थापना के लिए, और उसी समय कुछ अच्छे जिन्होंने कार्य किया है उनको सम्मानित भी किया जाएगा। जिन बच्चों ने अच्छा कार्य किया है विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनको भी सम्मानित किया जाएगा। कोरोना के पूर्व हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखते थे। आज के दिन कोरोना की वजह से सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ अगले वर्ष ये और भी बृहद रूप से मनाया जा सकता है। मैं गया वासियों से केवल 2 अनुरोध करूँगा। इस जिला की गौरवशाली इतिहास रहा है, हम सब उस इतिहास को आगे लेके जाना है। हम सबको उसका वर्तमान और भविष्य भी उसी अनुरूप रखना है। हम अपनी तरफ से जो भी इस ज़िले के विकास के लिए कंट्रीब्यूट कर सके हम लोग कंट्रीब्यूट करें। और अभी कोरोना काल में मेरा आप सबसे अनुरोध यही होगा कि वैक्सीनेशन का दोनों डोज ज़रूर लें। अभी भी ज़िला में हम लोग करीब 58 to 59% ही वैक्सीनेशन किए हैं। जब तक 70% वैक्सीनेशन नहीं होगा कम से कम तब तक हम लोग ये नहीं मान सकते हैं कि ये पूरा ज़िला सुरक्षित है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा अगर वैक्सीनेशन नहीं लिया है, प्रथम डोज नहीं लिया तो प्रथम डोज लें, और प्रथम डोज लिया है दूसरी डोज नहीं लिया तो दूसरी डोज जरूर लें। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। गाजीपुर जनपद के सैदपुर ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय चकताद से है, जहां प्रिंसिपल रमाकांत यादव अपने ही सहायक अध्यापिका आकांक्षा श्रीवास्तव को प्रताड़ित करता है। प्रधान अध्यापक की सैदपुर बीआरसी से ऐसी मिलीभगत निकलकर सामने आती है जिसको देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि गरीब अभिभावकों के बच्चों का भविष्य इन प्राथमिक विद्यालयों में किसी भी तरीके से उज्जवल नहीं है। प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक बच्चों के सामने एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाते हैं और वहीं एक दूसरे की कमियों को उजागर करते हैं। एकत्र किए थे, मेरी शादी होने वाली थी, मैंने 8 महीने का मेडिकल दिया क्योंकि इन्होंने गुंडे बदमाश हम ही बुलाते हैं। महीने बाद मेरी शादी होने वाली थी, इन्होंने मेडिकल पे रही, मेडिकल के बीच में सर इन्होंने शादी किया। कैसे हो सकता है सर? अच्छा, विद्यालय में आप चल रहे हैं, तंग किया था इन्होंने मुझे। हम तंग करते हैं सर। किस वजह से तंग किया था आपको? नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ ज्वाइन करूँ, मुझे ज्वाइन नहीं करने दे रहे थे। मैं सबको गुंडे लोगों को बुला के मुझे इतना परेशान किया, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। फिर 2 महीने बाद मेरी शादी फिक्स की गई जल्दी की इसको शादी की जाए। तो गुंडे बुलाने का क्या मतलब था? सर गुंडे बुला के हमको परेशान करना था कि हम यहाँ से चले जाएं। तो क्या ये आपको ज्वाइन नहीं करवाना चाहते थे? नहीं कराना चाह रहे थे, बोलते थे मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कराने दूंगा, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, ये वो पता नहीं क्या बोलते हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम रमाकांत यादव। ये आपके यहाँ क्या है? हेडमास्टर। आपका विद्यालय का पूरा नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय चकताद। कहाँ पे स्थित है? ये सैदपुर ब्लॉक में स्थित है। बीआरसी कौन सा है आपका? आपके बीओ कौन है? मेरे बीओ राजेश सिंह। राजेश सिंह हैं। राजेश सिंह जी, देख लीजिए कितनी शर्मनाक स्थितियां हैं आपके विद्यालय पे। किस तरीके से प्रिंसिपल और यहाँ के जो सहायक अध्यापक हैं उनमें गुत्थम गुत्थी होती है, रोप प्रत्यारोप जो है किया जाता है। यहाँ बच्चों का भविष्य क्या हो सकता है? हेमंत राव जी, ये आप भी देख लीजिए। डीएम साहब, आपके लिए भी ये एक बड़ा कंसर्न है, किस तरीके से विद्यालयों में क्या कुछ चल रहा है आजकल। गाजीपुर से सीनू संवाददाता शिशिर की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में मकान बनाने के विवाद को लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के मिलाकर तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचे। इनका इलाज किया जा रहा है। वहीं एक पक्ष अजय सोनी के द्वारा बताया कि वे जीजाजी राम कुमार सोनी अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी मनोज जैन के द्वारा गाली गलौज की जा रही थी, जिसका राम कुमार सोनी ने विरोध किया तो मनोज जैन ने अपने 2 साथियों को बुलाकर राम कुमार सोनी और उनकी पत्नी एवं बच्ची पर बेसबॉल के बल्लों से हमला कर दिया, जिससे राम कुमार सोनी व उनके परिजन लहूलुहान हो गए, जिसके बाद मोहल्ला वासियों की मदद से घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। क्या नाम है आपका? जी, हम अजय सोनी। सोनी जी, बताएं क्या विवाद हुआ था आप लोगों के? जी, हमारे जीजा जी का मकान बन रहा है, उनके बगल में मनोज जैन जी का मकान है। तो आए दिन वो जब से मकान बन रहा है तो बात करते रहते हैं। आज जीजा जी सुबह बाहर खड़े थे तो इन्होंने आके गाली गलौज की, उन्हें कि गाली क्यों दे रहे हो। तो इन्होंने पहले एक पत्थर रखा था वहाँ पे, उठा के नीचे पट कर तो कह रहे हम देख लेंगे, तो चले गए। उसके बाद ये अपने 2 साथियों को बुलवा के आया, बेसबॉल के डंडे लिए हुए थे। तब तक हमारे दीदी और भाने जन सब लोग आ गए थे, वो अभी दूसरे का किराए से रहते हैं।
ये आए और सीधा इन्होंने बेसबॉल से अटैक कर दिया। तो हमारे जीजा जी के सर में चोट है, हमारे भाईजन के सर में चोट है, खून बहा है, हमारी दीदी को भी सर में चोट है और दीदी के ससुर उनको भी मुंडी चोट है, हमारे भानेज को भी कंधे में इन्होंने प्रहार किया। तो खून कोई नहीं निकलेगा, मुंडी चोट है। तो इसकी शिकायत कर दी आपने थाने? जी अभी हम थाने में गए थे, हमने थाने में शिकायत की है। आपका? मनोज मनोज जैन जी, बताएं क्या हुआ था आप लोगों के बीच में, कैसे हुआ? घर से बाहर निकले, बगल में सोनी जी, राम कुमार जैन, राम कुमार सोनी नाम, हमसे बोला कि हमें गाड़ी इधर आगे क्यों बढ़ा के रखी हमारे को आगे में, रोड पे रखी थी, तो गाली गलौज करने लगा। तो उसके लिए हमने उससे बोला गाली गलौज का कोई काम नहीं है, रोड है, 2-4 इंची आपके द्वारे में आगे हम पीछे कर ले रहे, तो गाली गलौज करने लगा। आप लोगों के बीच में कोई पुराना विवाद? पुराना विवाद कुछ नहीं, उसने हमारा पिलर तोड़ा था, उसके लिए चल रहा था। क्या तोड़ा था? पिलर मकान का। तो उसको हमने ये बोला कि भैया हमारा पिलर सुधर गया, विवाद वो खत्म हुआ, लेकिन वो चिड़चिड़ी में था, रिपोर्ट डाल दिया आपने? चल रहा था वो। रिपोर्ट डाल दिया आपने? हाँ, रिपोर्ट डाल दिया है। जी, पपोरा चौराहे पे सूचना मिली थी कि 2 पक्षों में, जैन एवं सोनी परिवार पक्षों में आपस में मकान की दीवार और पट्टी बनाने को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों को चोटें आई हैं, जिसे मेडिकल उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया है और पश्चात वैधानिक कार्रवाई संबंधित धाराओं में की जा रही है। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।